अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज बुध 26 शव्वाल मुकर्रम 1444 हिजरी मई की 17 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। It's a nice breezy morning here in Karachi. In fact, it's been pretty breezy in Karachi. और अच्छा I would say मोतदिल सा हो गया है मौसम. Yes, the humidity factor is high. लेकिन still really पिछले हफ्ते या इस हफ्ते के आगाज में जो मौसम हमने एक्सपीरियंस किया था उसके बाद we really can't complain. So what to do now? What to do? अब 7:16 हो गए. आज थोड़ा सा साइन इन में मैं हो गया हूँ लेट बिकॉज मैं जरा गाड़ी में डलवा रहा था पेट्रोल और हमारी हुकूमत की जानिब से जो पेट्रोल की कीमत में कमी की गई है उससे भरपूर तरीके से लुत्फानंदोज हो के मैं आज अभी यहाँ पर पहुंचा बिकॉज बिल्कुल जैसे कहना चाहिए कि टंकी में पेट्रोल अपनी आखिरी सांसें ले रहा था. सो आई एम डन विद दैट व्हिच इज व्हाई आई एम डिलेड बाय 3 to 4 minutes. अदरवाइज आई वुड हैव स्टार्टेड ऑन टाइम. अभी सीन क्या होने वाला है आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने. भी तकरीबन कोई 1.25 मिनट का ब्रेक है और इसके बाद वापस आके अपने डिस्कशन को जारी रखेंगे. प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. 7:18 हो चुके हैं एंड यस हैश सनराइज विद अदील में आप लोगों के मैसेजेस अब हम शामिल करने वाले हैं. I'm scrolling down and down and down and down and down and where to start from. जनाब तहसीन अमजद का मैसेज हमारे पास है. इमी अली साहब जो है वो भी जो है वो उनका मैसेज आया हुआ है एंड किसी अच्छा इन्होंने एक शेर लिख के भेजा है. शायर हैं सलीम कौसर साहब. कहते हैं तुम्हारा क्या कि तुम मौसम की हर साजिश में हिस्सेदार ठहरे. हमें देखो हवा का जोर कितना था बुझे फिर भी नहीं है. पहली दफा पढ़ने में शेर में आमतौर से उसकी जरा टांग खींच लेता हूँ लेकिन दूसरी दफा जरा बेहतर पढ़ता हूँ तो जरा पढ़ते हैं जी. कहते हैं तुम्हारा क्या कि तुम मौसम की हर साजिश में हिस्सेदार ठहरे. हमें देखो हवा का जोर कितना था बुझे फिर भी नहीं है. क्या बात है जी, जबरदस्त. ये तो वाकई कुछ पाकिस्तानी सियासत के हवाले से भी आपने बात लिख दी है लेकिन खैर मैं उसको सियासत के साथ लिंक नहीं कर रहा. तहसीन अमजद कहते हैं गुड मॉर्निंग अदील भाई फ्रॉम ए टाउन. ओके स्टे हैप्पी यू टू मेरे दोस्त तहसीन अमजद. इसके अलावा बिलाल अहमद साहब कहते हैं व्हाई डू वी ओनली रेस्ट इन पीस, व्हाई डोंट वी लिव इन पीस टू. अब देखें वो खान साहब कह के चले गए ना कि सुकून तो सिर्फ कब्र में ही है. सो बस ये वाला मसला है. अब क्या कह सकते हैं इस चीज के हवाले से. अच्छा जी अब्दुल रज़ाक कहते हैं PIA फ्लाइट 705 ऑफ 20th May 1965. ये फ्लाइट पाकिस्तान के बड़े बड़े दिमागों और खूबसूरत लोगों को लेकर गई और फिर कभी वापस ना लौटी. उनमें अपने वक्त की हसीन तरीन एयर होस्टेस मोमी गुल दुरानी भी थी जिसके शेड्यूल का पता करके पैसे वाले लोग अपनी सीट बुक करवाया करते थे. उई अच्छा ये बात तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी. PK फ्लाइट 705 मैकडोनल्ड डगलस DC-10. ओके नहीं कौन सी क्या था ये सिलसिला. अच्छा मुझे इस बारे में ऑनेस्टली पता नहीं. मैं जरा थोड़ा सा इस पे रिसर्च कर लेता हूँ सर. पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्लाइट ठीक है चलें जी. ओके और यासीन जावेद साहब कहते हैं 5 men convicted of audacious $223 million jewel heist in Dresden. वाह जर्मनी में क्या डाका मारा इन्होंने. $123 million. पता नहीं क्यों वक्त जाया करते हैं आके सियासत कर लें पाकिस्तान में लेकिन खैर. और रहमान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वेरी गुड मॉर्निंग हैव अ नाइस एंड ब्लेस्ड डे. थैंक यू सर. इसके अलावा जवेद साहब कहते हैं वोडाफोन प्लान्स 11,000 जॉब कट्स. वोडाफोन एक जमाने में
बड़ी एक्टिव कंपनी इस रीजन में वोडाफोन हो गई थी. इनफैक्ट दे स्टार्टेड देयर बिजनेस इन इंडिया एज वेल, वोडाफोन. लेकिन फिर उसके बाद दे क्विट इंडिया. यहाँ पे मामला चल नहीं पाए थे. और कुछ एक जमाने में कुछ पाकिस्तान में भी इनके आने की बाज़गश थी, लेकिन गुड फॉर देम, दे डिड नॉट कम टू पाकिस्तान, वरना यहाँ से भी भागी जाते हैं. लेकिन खैर, एनीवे, स्टिल अ बिग कंपनी इन यूके. और कहते ये हैं कि जी दे आर प्लानिंग टू कट 11,000 jobs there. Yes, not the first time that you have heard anything like that. Okay, Zishan Beg साहब कहते हैं, take 100% responsibility of your life. It's up to you to make the changes to get the result you want. If you don't like the outcome, change your responses. Okay, काफी बड़ी बात हो गई है. दोबारा से पढ़ते हैं. कोई जैक कैनफील्ड साहब हैं. टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, यानी अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी आप कबूल कीजिए. इट्स अप टू यू टू मेक द चेंजेस टू गेट द रिजल्ट यू वांट. यानी ये आप पे डिपेंड करता है कि उसमें आप वो तब्दीलियां लेकर आए ताकि वो नताइज जो कि आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए. इफ यू डोंट लाइक द आउटकम, चेंज योर रिस्पॉन्सेज. यानी अगर आपको जो नतीजा मिला है वो अच्छा नहीं लगा, तो फिर आपने जिस रास्ते से आप पहुंचे थे इस नतीजे की तरफ, उसको बदल दें. आई रियली विश थिंग्स वर दैट सिंपल इन लाइफ डॉक्टर साहब. लेकिन एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो यही है कि मैं अक्सर जब कभी कॉर्पोरेट टॉक्स वगैरह में जाता हूँ एंड ऑल, और हम जिंदगी के हवाले से बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे अक्सर ये मेरे जहन में ये सवाल भी आता है और मैं लोगों से ये सवाल पूछता भी हूँ, हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली डॉक्यूमेंट आवर लाइफ. और ये शायद शो में भी डिस्कस हो चुकी है ये बात कि हम कितने लोग जो हैं वो अपनी जिंदगी की चीज़ों को लिखते हैं. यानी एक जिंदगी का ओवरऑल एक सॉर्ट ऑफ अ डायरी बनाते हैं, और क्या करना था, कहाँ जा रहे हैं, क्या किया, व्हाट वर द थिंग्स दैट हैपेंड टू मी, व्हाट कुड हैव बीन डन डिफरेंटली. इसको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करें तो कुछ एक जरा थोड़ी सी ना एक लाइफ की एक पिक्चर आपको, एक 50,000 फीट व्यू आपको जो है ना वो लाइफ का एक नजर आएगा. तो उसके लिए बहुत जरूरी है ये. एंड आई नो आपको शायद सुनने में थ्योरेटिकल लगे बातें, बट देयर आर सम पीपल अराउंड मी हु आर एक्चुअली वेरी गुड एट डॉक्यूमेंटिंग दीज थिंग्स एंड I really need to learn from them. So it's a great exercise and really helps a lot of people. Okay जी, FK न्याजी साहब कहते हैं, गुड मॉर्निंग भाई, बहुत खराब हालात हैं पाकिस्तान के. क्या लगता है 2023 में इलेक्शन होंगे? मुझे तो नहीं लगता. भाई देखिए, पाकिस्तान के आइन की एक बहुत बड़ी जो है वो, अगर इमरजेंसी लगाए बगैर, एक तो देखिए इमरजेंसी लगाने के लिए जो हालात हैं, अभी आपको पता है कि सुनने में आ रहा है मियाँ साहब की बड़ी ख्वाहिश है पाकिस्तान में इमरजेंसी लगाई जाए, लेकिन जो छोटे मियाँ साहब हैं वो और कुछ एक दो और सियासतदान अहम नून लीग के, वो चाहते हैं इमरजेंसी ना लगे. तो मैं आज अभी यही कैलकुलेट करता हुआ आ रहा था कि 17 मई आज हो गई है, और गालबन अगर मैं गलती पर ना हूं तो 18 या 17 अगस्त जो है वो इस हुकूमत का आखिरी दिन होना है. सो दे हैव गॉट जस्ट 3 months लेफ्ट नाउ कि पाकिस्तान में केयर टेकर सेटअप जो है वो आ जाएगा. सो पाकिस्तान में अगर इलेक्शन नहीं होना तो इट हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफी. वैसे माशाल्लाह जिस तरफ ये हुकूमत हमको लेकर जा रही है, हम एक इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफी की तरफ ही बढ़ रहे हैं. डिफॉल्ट की बातें और ये सारी चीज़ें, और इस तरह के माशी हालात कर दिए जाएं कि फिर कोई और अभी हाल ही में जो हमारे चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरह के लैंग्वेज इस्तेमाल की है, या जो उनके कुछ मकालमे हुए हैं कुछ हुकूमती, माफ़ कीजिएगा, अपोजिशन के जो वकील साहब हैं उनके साथ, लग तो यही रहा है कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन दरपेश आ जाए तो फिर यकीनी तौर से इलेक्शंस को आगे भी बढ़ाया जा सकता है. लेकिन जब तक इलेक्शन नहीं होंगे पाकिस्तान में, हमें पता है कि सुकून नहीं आना. लेकिन उस इलेक्शन आने से पहले पता नहीं और क्या क्या हमको देखना है. अल्लाह खैर करे जी. अली गुल कहते हैं, लिसनिंग टू योर शो फ्रॉम द लास्ट फ्यू इयर्स एंड आई रियली लाइक योर पॉलिटिकल व्यूज, बट देयर इज समथिंग अलार्मिंग फॉर यू. आई एम रीचिंग आउट टू यू विद सम इंपॉर्टेंट इन्फो दैट केम टू मी. प्लीज नोट दिस मैसेज रिक्वायर्स योर इमीडिएट अटेंशन. चलें जी, ठीक हो गया. मैं इसको देख लेता हूँ. अच्छा जी, ठीक है सर, चलें. इंटरेस्टिंग थॉट. और मैं इस हवाले से जैसे कहना चाहिए कि मैं ये देख लेता हूँ. ठीक, चलें जी, ओके, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? पीर जहीर साहब कहते हैं, गुड मॉर्निंग, सलाम टू यू ऑल. मिस्टर हुर इज अ बिग फैन ऑफ यू एंड हमीद खास खेली, Asif project manager. I am listening to your show on daily basis, but no message from me. Please take my name in your show. सलमान काजी. सर सलमान काजी साहब हमारा प्रोग्राम सुने या ना सुने, हमारा शो जो है मुझे पता है कि वो सुन रहे होते हैं और इसमें कोई शक नहीं है. शो सुने जी बिल्कुल, और आप उनके नुमाइंदे की हैसियत से अब हमारे साथ शो में मौजूद होते हैं तो बिल्कुल हमें याद दिलाते रहेगा. थैंक यू सो मच. खास खेली साहब को भी मेरा सलाम. इसके अलावा आसिफ प्रोजेक्ट मैनेजर, सब खुश रहिए जी. फराज कहते हैं, लगता है आपने अम्मी की बात मान ली,
सही किया, आफियत इसी में ही है. वॉच द फाइनल मैच ऑफ अमीर कप इन ओवर द वीकेंड अलोंग विद माई फादर. Played Ahmed bin Ali Stadium. It was jam-packed and made us back to FIFA 22. Asia Cup is also due next year in Qatar. Qatar छाया हुआ है भाई. It's in the center of the action. कतर में जो इस वक्त सिचुएशन है और माशाल्लाह ये तो वाकई एक फुल स्टेडियम यहाँ पे लग रहा है. So which team were you supporting? Do you actually follow the Qatari Football League? फराज यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है. और you were just there because a lot of Qataris were there. So yeah, I'm pretty sure. Looks good. इसके अलावा हसन रिजवी साहब कहते हैं, नहीं हसन रिजवी नहीं कहते, उनके बच्चे कहते हैं, हमजा ज़ियान एंड माहद. अस्सलाम वालेकुम. हेलो दिल अंकल, दिस इज आवर लास्ट वीक ऑफ स्कूल. इट वाज अ फन वीक. इट इज अ फन वीक. वी विल मिस योर शो इन हॉलीडेज. आई एम गोना मिस यू टू गाइज एज वेल बिकॉज मेरे शो में वाकई जब बच्चों की ये एग्जाम्स का खत्म हो जाता है सिलसिला और उनकी छुट्टियां शुरू हो जाती हैं तो फिर ये जो सीन है ये जाहिर है काफी डल हो जाता है मॉर्निंग में भी. और सुबह 8 बजे से पहले तक ऐसा लगता है जैसे एक सन्नाटा सा होता है. Yesterday I have realized that after 2.5 years it will be 21st century. Wow man, amazing. क्या बात है हसन. एक बात मुझे लगता है you think a lot. मुझे ऐसा लगता है. वैसे आगे बढ़ते हैं जी. मुनव्वर अली साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को सुबह बखैर. आसिफ मंसूर साहब कहते हैं tomorrow island Big Diomed and yesterday island Little Diomed. Okay, they are just 3 miles apart but one day up. Wow, 3 miles away but one day apart. That is pretty cool. Yeah, it is between Alaska and Russia. और इंटरनेशनल डेट लाइन जिसको कहा जाता है, यानी इंटरनेशनल डेट लाइन वो कट ऑफ लाइन, एक आर्बिट्ररी एक इमेजिनरी लॉन्गिट्यूड है कि जिसके बाद आपको पता है कि जहाँ पे एक पूरे दिन का फर्क जो है वो पड़ जाता है. सो या आसिफ साहब, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट. वेरी इंटरेस्टिंग. आई डिड नॉट नो अबाउट दिस yesterday island and tomorrow island. Very interesting. Let me retweet that. Zabardast. International date line. Do read about that. All right, ji. Going from Haripur to Pindi and then to Kotli Azad Kashmir. Very beautiful areas. Enjoy. And अभी का आखिरी मैसेज हम शामिल कर रहे हैं, which is Hassan Sheikh, and he says cotton candy was invented by a dentist. How ironic. यानी कॉटन कैंडी, गुड़िया के बाल जैसे हम कहते हैं, गुड़िया के बाल was invented by a dentist. वेरी इंटरेस्टिंग. ओके जी. उमैर बाबर ने नीचे कमेंट किया है, पान गुटखा बनाने वाला भी एक डेंटिस्ट ही था. यू नेवर नो. ऐसे वो अच्छा है ना कि यार वो लोग खाएं, दांत खराब हो ताकि फिर डेंटिस्ट के पास इलाज करवाने आए. वो अक्सर ऐसा होता है ना कि पंक्चर शॉप से पहले कहते हैं जी, वो पता नहीं सुना ही है कि कुछ कीले फेंक देते हैं कि यार वो 1 किलोमीटर पहले के पंक्चर होंगे टायर और फिर बंदा हमारे पास ही आएगा. सो या क्या कहा जा सकता है. चलें जी. ऑलराइट, अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब. इसके बाद एक अच्छा सा गाना सुनेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. पता नहीं कभी कभार ऐसा होता है कि आप कहीं वॉक करके जा रहे हो या ड्राइव करते हुए जा रहे हो और कुछ पुराने गाने आपके जहन में याद आ जाते हैं. आई रियली डोंट नो व्हाई लास्ट वीक आई वाज जस्ट हमिंग दिस सॉन्ग. मुझे अपना वचन दे दो, वचन दे दो. हमारे आमतौर से पाकिस्तानी गानों में हिंदी के अल्फाज कम इस्तेमाल किए जाते हैं, बट वचन वॉज अ स्लाइटली डिफरेंट सॉन्ग इन दैट. वेरी मेलोडियस सॉन्ग. आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा. सजाद अली भाई ऑलवेज हमारे प्रोग्राम में बहुत रेगुलरली शामिल होते हैं और सजाद हो गए, आलमगीर. अरे आलमगीर साहब की बात की, आज सुबह इत्तेफाक से मैंने इंस्टाग्राम का एक प्लुक करके नोटिफिकेशन आया, तो जब मैंने खोला उसको, वो कोई मैसेज था, जब मैंने पढ़ा तो फिर अपनी टाइमलाइन देखी, उसमें इत्तेफाक से आलमगीर साहब का जो इंस्टाग्राम पेज है उसमें देख रहा था मैं कि ही वाज सिंगिंग इन अ कॉन्सर्ट. आई थिंक इट वाज इन यूएसए. एनईडी ओल्ड बॉयज का ये कॉन्सर्ट था जो कि गालिबन हो रहा था. एलुमनाई, नॉट ओल्ड बॉयज. तो ओल्ड बॉयज वर्ड ये HSN ओल्ड बॉयज वाला इन चीज़ों से आ जाता है याद. लेकिन हाँ, एनईडी की जो एलुमनाई अमेरिका बेस्ड है उनका ये प्रोग्राम था. ही वाज सिंगिंग, माशाल्लाह ही वाज सिंगिंग. देखा ना था कभी हमने ये समा. एंड स्टिल माशाल्लाह वेरी आई वुड से के एनर्जेटिक. ऑलराइट, चलें जी. मैसेज आया हमारे पास एंड दिस इज अ मैसेज फॉर पारसा. ओहो जबरदस्त भाई. पारसा, फर्स्ट एग्जाम ऑफ हर स्कूल लाइफ स्टार्ट्स टुडे. पारसा, वेल माय फ्रेंड, यू रियली डोंट नो व्हाट यू हैव गॉट इनटू नाउ इन लाइफ. जिंदगी अब तक बहुत अच्छी गुलजार थी जिंदगी, अब अचानक उसमें इम्तिहानात आ गए, लेकिन कोई बात नहीं यार. एक चीज बस याद रखना, एक एडवाइस. आई डोंट नो सादिया कितनी अच्छी पारसा उर्दू समझ सकती हैं, लेकिन आपकी साहबजादी होते हुए मुझे यकीन है कि बहुत अच्छी उर्दू उनको आती होगी. लेकिन इम्तिहान अच्छी चीज़ है, अहम चीज़ है,
लेकिन इसको बहुत ज्यादा अपने दिमाग पर मत चढ़ा लेना. ऑलराइट, जिंदगी इससे, इन इम्तिहानों से कहीं बहुत बड़ी, इन तदरीसी इम्तिहानों से जो एजुकेशनल एग्जामिनेशंस आप दे रहे होते हैं, जिंदगी इससे कहीं बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है. सो जस्ट रिलैक्स, एंजॉय and wishing you all the very best. All right, चलें. I really hope she's still listening. So ठीक हो गया. और क्या सीन है, और ये सीन है कि जनाब मैसेजेस आप लोग के मौजूद हैं, लेकिन हाँ, आगे चल के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे सैम ऑल्टमैन के हवाले से. अब आप पूछेंगे कि ये सैम ऑल्टमैन कौन है. भाई, इस वक्त टेक्नोलॉजी की दुनिया में सैम ऑल्टमैन इज, आजकल तो बादशाह वही चल रहा है, बिकॉज ही इज द CEO ऑफ OpenAI. OpenAI is the company behind ChatGPT. और मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ सैम ऑल्टमैन का कि he appeared yesterday in front of a congressional committee. Alright, अमेरिका में मैंने शायद काफी दफा ये आप लोग के साथ जिक्र करता हूँ कि वहां पे जब भी कोई मेजर इशू आता है, मेजर कोई खबर डेवलप होती है, कुछ भी होता है, एक ऐसा मैटर दैट रियली इम्पैक्ट्स द ऑर्डिनरी पीपल एंड इवन नॉट सो ऑर्डिनरी पीपल, वहां पे एक कांग्रेशनल कमेटी बनती है जिसमें बाई पार्टिजान होते हैं, रिपब्लिकन्स भी होते हैं, डेमोक्रेट्स भी होते हैं. वो बंदा आता है, कहीं से भी आता है, और उसको सवालात पूछे जाते हैं जिसके वो जवाब दे रहा होता है. ये बड़ी टफ किस्म की क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही होती है और टेलीविजन पर लाइव जो है वो नजर आ रही होती है. सभी याद हो आपको, कुछ दिनों पहले CEO ऑफ टिकटॉक, जो टिकटॉक के पीछे जो कंपनी है, उसके जो CEO हैं, ByteDance के CEO, उनके साथ एक क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई थी. काफी टफ सवालात पूछे गए थे. इससे पहले भी बहरहाल इस वक्त आप जानते हैं AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द टॉक ऑफ द टाउन. एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग एंड ऑल एंड स्टफ. सो सैम ऑल्टमैन के साथ कांग्रेस की क्या बातें हुई, उस पे हम आगे चल के जरूर बात करेंगे. अभी नहीं, कुछ आगे के लिए भी तो कुछ रखे ना यार, वरना आगे हमें जो है ना वो फिर क्या बात करेंगे प्रोग्राम में हम. बट बहरहाल चलें जी, ये हो गई बात. हाँ, जो बाइडेन साहब, टॉकिंग अबाउट अमेरिका, जो बाइडेन साहब जो है वो अपने दौरा एशिया पैसिफिक के दौरे को मुख्तसर करके, उसको छोटा करके वापस अमेरिका पहुंच गए हैं. बिकॉज अमेरिका इस वक्त एक अहम अमेरिका इस वक्त एक इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है. उनकी भी वैसे इकोनॉमी नाजुक दौर से ही गुजर रही होती है हर कुछ सालों बाद, बिकॉज जो डेट सीलिंग का मामला है उसको ऊपर लेकर जाना है. जो डेट सीलिंग यानी कर्जों की जो मैक्सिमम हद है, उसके हवाले से जो है वो बातचीत चल रही है. सो या लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर. इस पे हम आगे चल के जो है वो जरूर बात करेंगे. एंड ठीक हो गया. सब आप कहते हैं आगे चल के बात करेगा. अभी आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग मुझे याद दिलाएंगे अगर मैं इस चीज पे जो है वो भूल जाऊं, ठीक है, क्योंकि मेरे में काफी टेंडेंसी है माशाल्लाह ये चीजें भूल जाने की. एक चीज जो मैं अभी बात करता हूं और वो ये है, इट इज अबाउट अ सर्वे. स्कूल गोइंग बच्चों का सर्वे हुआ है 57 मुल्कों का, जिसमें बेसिकली ये जो इसका जो नाम दिया गया है उसका नाम था इंटरनेशनल रीडिंग लिटरेसी स्टडी. ओके, दुनिया के 57 मुल्कों में बच्चों की प्रोफिशिएंसी यानी उनकी पढ़ने के हवाले से जो एबिलिटीज हैं उनका जायजा लिया गया. जाहिर है इसमें इंग्लिश के अलावा जो और उनकी लोकल लैंग्वेज है, बिकॉज 10 साल तक के बच्चे, अगर मैं गलती पढ़ रहा हूँ, तकरीबन 10 साल तक के बच्चों का जो है वो इसमें टेस्ट लिया गया था. अब 10 साल के बच्चे, आपको पता है दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में तो उनकी मादरी जबान जो है वो उनको पढ़ाई जा रही है. तो ये तो हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्स है जो इंग्लिश पढ़ाने वाला है, और क्या करें, सोसाइटी हमारी अब इस तरह शेप हो चुकी है कि इंग्लिश के बगैर गुजारा नहीं है. लेकिन जाहिर है चाइना में होंगे तो बच्चे की जो है वो 10 साल की उम्र तक चाइना में भी कैरेक्टर्स पे कम आया जाता है. आपको पता है कि वहां पे, खैर ये कहीं डिस्कशन कहीं और निकल जाएगा, बट एक पिनियन मेथड होता है जो कि चाइनीज में सिखाया जाता है इनिशियली, और उसके बाद वो चाइनीज जो कैरेक्टर्स होते हैं उस पर वो आते हैं. अब ये पिनियन वगैरह क्या है, कभी बाद में इसके हवाले से बात करेंगे. लेकिन 57 मुल्कों का जो है वो ये रैंकिंग हुई, और इसमें पता ये चला कि साउथ अफ्रीका एक्चुअली रेटेड एट 57वें नंबर पर जो है वो साउथ अफ्रीका आया है. सिंगापुर, रिमेंबर, उस लिस्ट में टॉप पर आया. सिंगापुर दुनिया के बेहतरीन मुल्कों में से एक है, छोटा सा मुल्क, नन्ना सा, लेकिन क्या जबरदस्त स्टोरी है जो भी है सिलसिला. और 587 पॉइंट साउथ अफ्रीकन, माफ कीजिएगा, सिंगापुर के बच्चों ने जो है वो हासिल किए हैं. इसके अलावा साउथ अफ्रीका वॉज द लोएस्ट. बिलो सेकेंड लास्ट इजिप्ट, एवरेज वॉज 378, यानी साउथ अफ्रीका से ऊपर जो सेकंड लास्ट नंबर पे था वो इजिप्ट था,
द स्कोर्स आर बेंचमार्क्ड अगेंस्ट एन इंटरनेशनल एवरेज ऑफ 500, यानी इंटरनेशनल जो एक बेंचमार्क बनाया गया, एक मेयार बनाया गया, वो 500 का स्कोर किया गया. नाउ यू गाइस कैन गो ऑनलाइन, दिस न्यूज इज ऑन अ लॉट ऑफ न्यूज पोर्टल्स राइट नाउ. और इसमें हाँ, इस रिपोर्ट, इन केस यू आर इंटरेस्टेड, इट्स 161 पेज रिपोर्ट. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग दैट, आप इसको जरूर पढ़िए. इफ यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, बट वो एग्जीक्यूटिव समरी वगैरह बहरहाल आप पढ़ सकते हैं. इट इज कॉल्ड PIRLS 2021, इंटरनेशनल रिजल्ट्स इन रीडिंग. इंटरनेशनल रिजल्ट्स इन रीडिंग, आप जाएं गूगल पे लिखेंगे, आप इसको सर्च कर सकते हैं और आप जो है वो इस लिस्ट को जो है वो देख सकते हैं, इसकी मेथडोलॉजी को समझ सकते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है. और नाइस, चलें जी, गुड. आई जस्ट थॉट दीज सिंगापुरियंस आर प्रीटी कूल, इसमें शक नहीं है. और या इसमें पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं हुई है बाय द वे, एंड आई एम ट्राइंग टू सी. जब हम पाकिस्तान देखते हैं तो ज़ाहिर हम इंडिया भी देखते हैं, इंडिया भी इस लिस्ट में नजर नहीं आ रहा. इवन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान भी है, जबकि इस लिस्ट में ईरान है. या इंटरेस्टिंग. चलें जी, ऑलराइट, ठीक होगी बात. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जानिब. एक मुख्तसर सा ब्रेक है, जस्ट अ मिनट लॉन्ग ब्रेक, और उसके बाद एक अच्छा सा गाना जो है वो हम सुनते हैं प्रोग्राम में. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Great, आमिर ज़की with मेरा प्यार तुम ही हो. यार वैसे इस गाने में भी क्या 90s की फील है ना. बाकी आप ऐसा लगता है जैसे टाइम मशीन में बैठ के, डोरियन में बैठ के जो है वो आप अबे क्या नाम था उसका, क्या था यार, बैक टू द फ्यूचर वाली. क्या हो गया है मुझे यार, बुढ़ापा आ गया, मैं कुछ चीजें क्लिक नहीं कर पा रही मुझे. बट बहरहाल फरहान हसन साहब कहते हैं आमिर ज़की व्हाट अ टैलेंटेड गिटारिस्ट. नो डाउट अबाउट दैट मैन, व्हाट अ टैलेंटेड गिटारिस्ट, सीरियसली यार. सुहेब चौधरी साहब कहते हैं भाई मैंने तो पहले ही सजेस्ट किया था, आप अपने शो का नाम दैट 90s शो होना चाहिए. वैसे वाकई सीरियसली, आई मीन एट टाइम्स आई रियली फील दैट आई मे बी ओवरडू द 90s नॉस्टैल्जिया. मुझे इतना अंदाजा है इस बात का कि जो नई जनरेशन होगी वो ये भी बोलती होगी कि भाई ये क्या माजी में पड़े हुए हैं अदील अंकल और पता नहीं क्या मसला है. लेकिन देन आई एक्चुअली थिंक दैट इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये मेरी जिम्मेदारी भी तो बनती है ना यार, कि मैं अपने बच्चों को जो उस वक्त की म्यूजिक है, हमारा जो उस वक्त का एक जो सीन था म्यूजिक का या शोबिस का सीन था या आर्ट एंड कल्चर का सीन था, उससे भी रूशनास कराना है. वरना बच्चे नहीं सुनेंगे ये बातें यार. आजकल की तो अजीब सी म्यूजिक आ रही है और जो ज़ाहिर है डजंट रियली स्टिक अराउंड फॉर दैट लॉन्ग. वी नो दैट, आई मीन द फोकस ऑन मेलोडीज एंड ऑल इज नॉट देयर. एक मखसूस बीट होती है, इस पे गाने चल रहे होते हैं, एंड मुझे तो खैर समझ में नहीं आते. तो मैं तो इसको अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर से, अपनी एक जिम्मेदारी के तोर से जो है ना वो जरा डिलिबरेटली 90s वो काफी टच कर रहा होता हूँ. बिकॉज आई थिंक इसमें कोई शक नहीं है कि दिस वाज द गोल्डन ईरा ऑफ आवर म्यूजिक. हमारी मौसीकी का वो बेहतरीन टाइम था. और हाँ, I really miss those days, man. As far as the music is concerned, I mean, पाकिस्तान के लिए तो it was the dark decade, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है. लेकिन जबरदस्त जी. तारुल्लाह खान साहब कहते हैं सलाम अलैकुम, बेहतरीन, मेरा प्यार तुम ही हो. जबरदस्त डॉक्टर साहब. डॉक्टर शहरा वकास कहती हैं आमिर ज़की इज द ब्रदर ऑफ शाहिद ज़की, इज द आर्टिस्ट एंड अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माय मामू. ओके, ग्रेट, दैट इज ग्रेट. अच्छा जी, हैदर अनवार साहब ने भी इस गाने को पसंद किया. जमाल अनवर कहते हैं एक्सीलेंट ट्रैक, मेरा प्यार तुम ही हो. अब्दुल हफीज कहते हैं अदील अंकल नहीं बच्चे कहते हैं. साइमन साद प्लीज विश अस गुड लक फॉर आवर एग्जाम टुडे. साइमन साद, गुड लक टू योर एग्जाम्स. ऑलराइट. जायदा शाहीन भावलपुर से कहती है मुल्क के मौजूदा हालात देखकर लगता है कि पाकिस्तान में ताकत बंद करवाएंगी मेरा प्रोग्राम. आप कैसी बातें कर रही हैं. खिजर इज सेइंग अस्सलाम वालेकुम टू अदील अंकल. ही इज सेइंग इफ डेंटिस्ट इन्वेंटेड कॉटन कैंडी ओनली thieves want that you will be rich and have lots of money. So only thieves want that you will be rich and have lots of. Oh yes. हाँ बिल्कुल ठीक बात की लड़के तुमने, शाबाश. अच्छा जी, उमेर बाबर कहते हैं इस सॉन्ग का म्यूजिक सिमिलर टू कुछ लड़कियां, टिपिकल वकार अली कॉम्पोजिशन बाय द वे. मुझे अपना वचन दे दो, उसकी बात कर रहे हो उमेर. कुछ लड़कियां मुझे अपना वचन दे दो. मुझे यार पता है इसमें होगा क्या. आप सजाद भाई से ये बात बोलेंगे, देखिए ये सजाद भाई जो है ना, आपको पता है कि वो प्रॉपर ट्रेंड गुलूकार हैं. वो ऐसे ही नहीं है कि बस माइक लिया और रियाज किया, और उन्होंने मौसीकी सीखी है. ये राग क्या होती है, ठुमरी क्या होती है, और ये सारी चीजें, संपूर्ण सुर और ये सारी बातें उनको पता है. वो कहेंगे देखें जी ये राग भैरवी में जो बने हुए गाने होते हैं इनमें एक ममासलत जो है वो आई जाती है. कुछ यही वाली कहानी होगी. बट नाइस यार, मजा आया ये दोनों गाने सुन के आज सुबह. वचन एंड देन मेरा प्यार
तुम ही हो. क्या बात है. चलें जी, ग्रेट. और क्या सीन है भाई. अभी बड़ा प्यारा सा एक मैसेज आया हमारे लाहौर के व्हाट्सएप ग्रुप में और उन्होंने बड़ा प्यारा ये मैसेज किया और ही सेड के नवीद का ये मैसेज आया और कहने लगे अदील भाई हालात जैसे भी हो आपकी टोन नहीं बदलती यार, आपकी टोन नहीं बदलती. अच्छा, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग नवीद, मैं थोड़ा सा इस चीज को, कल हमारे एक दोस्त तुर्की में होते हैं, TRT वहाँ का मशहूर चैनल है जिसमें वो काफी सालों से काम कर रहे हैं, और उनसे मेरी बात हो रही थी और वो मुझसे कहने लगे अदील यार तुम मायूसी की बातें कब से करने लगे यार, व्हाट इज रॉन्ग विद यू एंड ऑल. तो उनसे व्हाट्सएप, काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, तो अब तुर्की में होते हैं. तो नॉट मुबश्शिर ज़ैदी बाय द वे, लेट मी क्लैरिफाई. तो वो कल मुझसे यही कह रहे थे यार तुम ऐसी डिप्रेशन की बात कब से करने लगे. तो मैंने कहा यार हालात ऐसे हैं, मुझे कहीं कोई उम्मीद की किरण इस वक्त नजर नहीं आ रही है. लेकिन और मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है बिकॉज बहुत बदतरीन हमने हालात देखे हैं. यानी यकीन जाने, मैं जब कराची में 17 अक्टूबर को कारसाज में ब्लास्ट हुआ था, तो मैं उसकी अगली सुबह शो करने पहुंचा हुआ था. लोग हैरान थे इसको क्या हो गया, कि मैं बड़ा करीब कारसाज के, उस वक्त मैं अस्करी 4 में रहा करता था और मेरा तो वो रास्ता पड़ा करता था शारा फैसल टच करके, ड्रिग रोड से स्टूडियो आता था. मैं अपना शारा फैसल पे हमारा स्टूडियो था, आयशा बावानी के ऑपोजिट. सो इट वाज जस्ट नॉर्मल फॉर मी. आई मीन हमने बहुत बुरे हालात में मैंने शो किया है, और क्योंकि मुझे इस बात का एहसास हुआ था कुछ सालों बाद नवीद के मैं बहुत छोटा सा एक रेडियो प्रेजेंटर हूँ, मेरी क्या औकात, आई एम जस्ट लाइक अ डॉट इन द मीडिया सीन ऑफ पाकिस्तान. अभी हाल ही में हमारे जियो के एक दोस्त को भी मैं यही बोल रहा था कि यार अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई नैरेटिव बिल्ड कर रहा हूँ पाकिस्तान में, तो फिर तो आपका हुस्न ज़न है, आप मुझे बड़ी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. बट वो जो 2-3 हज़ार लोग रोजाना सुबह शायद प्रोग्राम सुनते होंगे, फॉर देम माई वॉइस रियली मैटर्स. और इस बात का एहसास मुझे काफ़ी अर्से पहले हुआ था कि अगर मैं खुश होऊंगा, मेरी आवाज़ में एक्साइटमेंट होगी या कुछ होगा, तो फिर ये उनके मूड को भी असरअंदाज करेगा. और मैं अगर रोना धोना और गिले और शिकवे, मैंने सुना है सुबह एक आरजे प्रोग्राम, 2 आरजे प्रोग्राम कर रहे होते हैं, दे हैव गॉट नथिंग टू डू बट कंप्लेन अबाउट थिंग्स. वो सिर्फ गिले शिकवे और वो कर रहे होते हैं. मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ. लेकिन तो मेरे पे बड़ी जिम्मेदारी नवीद, इट इज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू गाइज हैव इंटरेस्टेड अपॉन मी. तो इस वजह से मैं अपना मूड काफी कांस्टेंट रखने की कोशिश करता हूँ, इवन दो दिल में मेरे भी जो है दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ. लेकिन क्या करें, नौकरी ऐसी है. बट द अदर थिंग इज दैट आई रियली एंजॉय व्हाट आई डूइंग. आई थिंक ये बहुत सबसे जो क्रिटिकल बात है वो यही है कि मुझे मजा आता है जो मैं कर रहा हूँ. सो इट्स एन ऑनर, ऑनेस्टली स्पीकिंग. मेरे लिए ये एक ऑनर की बात है. कितने लोग, लाखों लोग जहन में ये ख्वाब रख कर आते होंगे कि वो कभी ना कभी आरजे बनेंगे या कुछ करेंगे. मेरे ख्याल से उससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज आती है कि लाखों लोग ये सोचते होंगे कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करेंगे, उनकी सोच को, लेकिन उनको मौके नहीं मिलते. मैं तो अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरी जिंदगी के बेहतरीन मौके मुझे कुदरत की तरफ से ट्रे में रखकर जो है मिल गए. मुझे उसके लिए बहुत मेहनत ना करनी पड़ी. बहुत शुक्रिया. थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन एंड थैंक यू नवीद फॉर द एप्रिसिएशन. इट रियली मैटर्स टू मी अ लॉट. आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की कल मीटिंग हुई है. फौजी अदालतों में ट्रायल, सलामती कमेटी की तौसीक साने हैं. 9 मई के जिम्मेदारों का फौजी अदालतों में ट्रायल की बात की गई है. फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों और शरपसंदों पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी. 9 मई कौमी सतह पर यौम सियाह मनाने का ऐलान. यौम सियाह की अगर हम बात करें तो फिर अखबारात पे हमारे टैक्स मनी से इश्तिहारात आए पे आए जा रहे हैं. आज भी तमाम जो है वो अखबारात में आधे आधे पेजेस के इश्तिहारात आए हुए हैं. मेरे सामने एक्सप्रेस है, दुनिया न्यूज है, जंग है. डॉन में आधे पेज का तो ऐड नहीं है, लेकिन एक क्वार्टर पेज जो है वो जरूर आया है और जिसमें उसी हवाले से कुछ बात की गई है. 9 तारीख को जो मामलात हुए हैं. डॉन का लिखना है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी वैलिडेट्स ट्रायल्स ऑफ राइटर्स अंडर आर्मी एक्ट. कल इस पे आपने अगर देखा हो तो एक काउंटर नैरेटिव प्रेजेंट किया है एतजाज अहसन साहब ने, और उन्होंने यही बताया कि ये जो आर्मी एक्ट पे केसेस करने की बात की जा रही है, ये किन पे अप्लाई होता है और किन पे अप्लाई नहीं होता. तो ये भी सुन लें इस पे, बट लेट्स सी क्या होता है. सऊदी नायब वजीर दाखिला 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं. रोड टू मक्का प्रोजेक्ट मुआहदे पर दस्तखत. वजीर आजम और आर्मी चीफ से भी उनकी मुलाकात होगी. याद रहे जी, ये सऊदी, इस वक्त जो सऊदी कैबिनेट में लोग बैठे हुए हैं, ये बात आप जानते हैं कि ये मोहम्मद बिन सलमान के हैंड पिक्ड लोग हैं. दे आर वेरी क्लोज टू मोहम्मद बिन सलमान बिकॉज सऊदी अरब में MBS जिस लेवल की रेडिकल चेंजेस लेकर आया है, ही कैन नॉट अफोर्ड टू हैव पीपल अराउंड हिम जिन पे वो ट्रस्ट नहीं करता. सो एक MBS के करीबी बंदे का पाकिस्तान आना, और सुनने में आ रहा है कल अकील करीम डेडी साहब की भी जो है
वो मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से. हमें पता है कि डी साहब के रुझानात क्या हैं. सो आई होप देयर इज तस्फिया, कोई सोल्यूशन हो. MNA महमूद मौलवी ने PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया. हंगामों में मुलविस PTI कारकुनों, उन्हें उकसाने वालों को सजा मिलनी चाहिए. ओके जी. लाहौर में 2 मुकदमात की आर्मी एक्ट के तहत तफ्तीश. इमरान खान समेत 50 अफराद नामजद. जिना हाउस अस्करी टावर जलाओ घेराव मुकदमे में मुलविस तमाम मुल्जिमों को पुलिस पाक फौज के हवाले करेगी. आगे बढ़ते हैं जी. डॉलर $2 महंगा, 1 तोला सोना 2000 तक सस्ता. PTI के 6 रहनुमाओं की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद. असद कैसर की मंजूर हो गई. फलक शीरीन मजारी फलक नाज को फिर पकड़ लिया गया. फयाज चौहान समेत 3 रहनुमा जेहलम मुंतकिल कर दिए गए हैं. PTI पर बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाए. सिंध असेंबली में करारदाद. PTI का ये कहना है एजेंसी मैन बिहाइंड May 9 violence says acknowledges importance of statement issued after commanders meeting. Okay. National Assembly passes crucial bill on contempt of parliament. हैरानकुन बिल पाकिस्तान में आ गया है जिसमें ये कहा गया है कि पार्लियामेंट की अगर तौहीन की गई तो 6 माह कैद होगी. इस पे मौका मिला तो आगे चल के हम प्रोग्राम में जरूर बात करेंगे. फवाद चौधरी जो है वो उनको बिलाखिर बेल मिल गई है. कल काफी ड्रामेटिक सीन्स जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखने को मिले. लेकिन बहरहाल कल रात हंसी खुशी वो अपने घर फिलहाल वापस चले गए. देखते हैं अब उनको अगला किस केस में गिरफ्तार किया जाता है. अभी आपको हम लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इसके बाद वापस आके खेलों की खबरें. So don't go anywhere. That was beautiful. आतिफ असलम विदाई कुछ अब्र. और बड़ा अच्छा गाया आतिफ ने यार. थोड़ा मुख्तलिफ गाना उनके टिपिकल सॉन्ग्स से, बट वेरी वेल डन विदाउट डाउट. चलें जी. ये तो रही गाने की बात. अब बात करते हैं कुछ खेलों की. और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नाराजगी का इजहार किया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नाराजी है. आपको पता है उनको भी लग रहा है कि इस वक्त जो इंटरनेशनल क्रिकेट की स्टैब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ है. बिकॉज पहले तो एशिया कप का मामला ज़ाहिर है ख्याल ये कि इस इख्तिताम हफ्ता तक वो भी आरिया पार जो है वो सीन हो जाएगा. अब है कल नजम सेठी साहब से बात की गई ICC रेवेन्यू फॉर्मूला. ये अगर आपको याद हो ESPN क्रिक इन्फो ने इस पे गुज़श्ता हफ्ते एक रिपोर्ट जो है वो शाया की थी और उस रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया था कि जी एक फॉर्मूला बनाया गया है जिसके तहत ICC के जो रेवेन्यू है जिसमें इंडिया विल बी गेटिंग द लायंस शेयर ऑफ दैट एंड ऑल. तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है कि भाई ये अच्छा ये याद रहे कि ये एक कमेटी है जिसको फाइनेंस एंड कमर्शियल कमेटी ICC की कहा जाता है. एंड आयरॉनिकली इट इज बीइंग हेडेड बाय जय शाह. जय शाह कौन है? अमित शाह के साहबजादे, BCCI के जो इस वक्त करता धरता है. और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि बगैर किसी पार्टनर को एतमाद में लिए बगैर कुछ करे कमेटी जो है वो इस तरह की रिकमेंडेशंस बना लेती है. और उन्होंने कहा है कि भाई ये जब ICC के एग्जीक्यूटिव इजलास में पेश किया जाएगा तो फिर हम उस वक्त मजीद तफसीलात जो है वो मांगेंगे. कम अज कम मजीद 2 टेस्ट प्लेइंग मुल्क भी नए फाइनेंशियल मॉडल से मुतमईन नहीं है. अब ये सेठी साहब का कहना है, किसका कहना हमें पता नहीं है, लेकिन बहरहाल आई थिंक इस पे काफी बात की गई थी. और वो जो देखिए इसमें अगर आपको याद हो अब से कुछ सालों पहले एक बिग 3 का कॉन्सेप्ट आया था. ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर बिग 3 किया था. बाकी सारे बिग 7, वो जो स्मॉल 7 और स्मॉल 8 थे उनको साइड लाइन कर दिया था. सो अब बिग 3 भी इफेक्टिवली अब वो खत्म हो गया. नाउ देयर इज जस्ट बिग 1. मैंने आपको शायद पिछले हफ्ते ये भी बताया था कि वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि इस्तेमाल किए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इस फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए, जिसमें ज़ाहिर है कंट्रीब्यूशन तो इनकी अपनी है बोर्ड की, उनकी हिस्ट्री, देयर परफॉर्मेंसेस इन द ICC टूर्नामेंट्स एंड ऑल. और इस तरह करके कोई परसेंटेज बनाया गया जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू ब्रेकअप 4थे नंबर पर आता है. एंड वी गेट समवेयर व्हाट क्लोज टू तकरीबन 6.5% ऑफ द टोटल रेवेन्यू. एंड ट्रस्ट मी व्हिच इज नॉट मच बट व्हाट कैन वी डू अबाउट इट. ऑलराइट, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? पाकिस्तान टीम डायरेक्टर का वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए खुसूसी प्लान तैयार. पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर कौन है? मिकी आर्थर. ऑलराइट, मिकी आर्थर अब मीडिया से काफी गुफ्तगू कर रहे हैं और बिलाखिर ऐसा लग रहा है कि अब अपनी जिम्मेदारियों में वो काफी हद तक एक्टिव हो चुके हैं. इसके अलावा आपने ये भी देखा कि पाकिस्तान का जो हेड कोच ग्रैंड बैडबर्न, उनका भी अनाउंसमेंट जो है ऑफिशियली अब वो कर दी गई है. और इसमें जो है वो बेंच स्ट्रेंथ के हवाले से भी बात हो रही है, ये सारी बातें ठीक है. हाँ, कल आर्थर से सरफराज के बारे में, सैफी भाई के हवाले में सवाल पूछा गया
तो उन्होंने कहा कि देखिए जी, सरफराज से मेरा राब्ता जरूर हुआ है, मगर आई हैवंट रियली डिस्कस्ड एनीथिंग विद हिम अबाउट द क्रिकेट वर्ल्ड कप. मैंने कोई वर्ल्ड कप के हवाले से बात नहीं की, बिकॉज जाहिर है हमारे कराची के जो दोस्त हैं वो जरा थोड़ा सा ये पता नहीं क्यों इस हवाले से बात कर रहे हैं कि सरफराज शुड बी included in the World Cup. He should be among the probables for the World Cup and all. I don't know why. I think we all need to move on now. और ये है सिलसिला. अब क्या कह सकते हैं. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. कोनी की तकलीफ. आर्चर का इंग्लिश सीजन शुरू होने से पहले ही खत्म. दैट इज वेरी सैड. वैसे आर्चर यार, इस बेचारे का करियर जो है ना वो भी इंजरी की वजह से. मीली कुड हैव कंट्रीब्यूटेड सो मच टू द टीम, लेकिन इंजरी की वजह से इस बेचारे का करियर जो है ना वो बड़ा मसाइल का शिकार रहा. चलें जी और क्या सीन है. जमान खान का टैलेंट आर्थर को भाग गया. डर्बी शायर की टीम में शामिल कर लिया गया. वेल डन, जबरदस्त भाई, क्या बात है. लाहौर कलंदर्स के बॉलर का इंग्लिश काउंटी से मुआहदा हो गया. रवा माह के आखिर में वो डर्बी शायर की टीम को ज्वाइन करेंगे. T20 ब्लास्ट में सलाहियतों के इजहार का मौका इनको मिलने वाला है. जमान खान आप जानते हैं, ही ऑल्सो इज अ पाकिस्तान सुपर लीग प्रोडक्ट. स्लिंगिंग एक्शन के साथ बॉलिंग करने वाले खिलाड़ी हैं और अच्छी कारकर्दगी रही उनकी इस PSL में, जिसमें ऑफ कोर्स आप जानते हैं लाहौर कलंदर्स दे मैनेज टू डिफेंड देयर टोटल जो डिफेंड देयर टाइटल. ओके चलें जी और क्या खबर है. और जल्दी से हम कुछ बात कर लेते हैं फुटबॉल के हवाले से. यूएफा चैंपियंस लीग, यूरोप का इलीट फुटबॉल क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट, उसके पहले फाइनलिस्ट का जो है वो फैसला हो गया एंड दैट इज गोइंग टू बी इंटर मिलान. इंटर मिलान ने कल AC मिलान को दूसरे लेग में 1-0 से शिकस्त दी. टोटल 3-0 3-0 से इंटर ने जो है वो मिलान को शिकस्त दी. आज इंपॉर्टेंट मैच, मजेदार मैच होने वाला है. माउथ वाटरिंग क्लैश एट होम एट इत्तेहाद. मैनचेस्टर सिटी विल बी होस्टिंग रियल मैड्रिड. रिमेंबर फर्स्ट लेग में ये मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा था. अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये मैच देखने में तो फिर ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 12 बजे मिडनाइट पे जो है वो खेला जाएगा. ठीक हो गया जी, ये तो बात हुई फुटबॉल की. अभी हम क्या करेंगे, हम आपको जो है वो लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Shiraz Uppal with पहला पहला प्यार. Hope you guys enjoyed that song. जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे जो है वो मैं नजर डालता हूँ ताकि let me catch up with you guys. उमेर कहते हैं सनराइजर्स कैलोरी बर्न चैलेंज, फवाद चौधरी बिला मुकाबला जीत गए. यार वैसे कल भाई की दौड़े लग गई और फवाद चौधरी, कल मैं देख रहा था कोई जर्नलिस्ट उनसे पूछ भी रहा था, कह भी रहा था उनको कि यार हर थोड़े दिनों में इस तरह की दौड़ लगा लिया करें, आप काफी स्मार्ट हो जाएंगे. अच्छा जी, जुल्फी कहते हैं उन्होंने ऑनलाइन पोल कंडक्ट करा रहे हैं. व्हेन डू यू रीफ्यूल योर व्हीकल. अच्छा जी, 1/4 टैंक यूज, हाफ टैंक यूज, 3/4 टैंक यूज, इट इज एट द वेरी एंड. अच्छा आपका भाई तो बिल्कुल आखिर में जाके ना, जब उसकी बत्ती जल जाती है रिफ्यूलिंग वाली बत्ती, उस वक्त करता हूँ भाई मैं. अच्छा जी, रमजान गोंदल कहते हैं हाजिरी मकसूद है. वाह गोंदल साहब वाह भाई, लगाओ रजिस्टर पे स्पेशल हाजिरी, इतनी अच्छी उर्दू पेन की. सैफुल्लाह तारड़ कहते हैं गुड मॉर्निंग, ट्वीटिंग यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कीप रॉकिंग. थैंक यू सो मच तारड़ साहब, कैसे मिजाज है. उमैर अहमद शेख कहते हैं जो एक साल कुछ ना कर सके वो बजट बनाकर क्या उखाड़ लेंगे. व्हाई गवर्नमेंट इज सो एडमेंट ऑन गिवन बजट. पॉपुलिस्ट बजट बनाना होगा, लोगों को चीजें बांटनी होंगी, फ्रीबीज बांटनी होंगी, बिकॉज दैट्स द लास्ट थिंग दैट दे कैन डू. बट जाहिर है हमें पता है कि कैच 22 सिचुएशन है, मुल्क के फाइनेंसेस के हालात ऐसे नहीं है कि वो ज्यादा फ्रीबीज जो हैं वो बांट सकें. लेकिन बहरहाल हुकूमत बजट तो बनाएगी जाहिर है. लेकिन अगर कोई वाकई ये समझ रहा है कि ये बजट की वजह से चीजें डिले हो रही हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. प्लान आगे के कुछ और ही लग रहे हैं फिलहाल तो. अच्छा जी, कौन है जी, फैसल मुकीद कहते हैं उमर शरीफ याद आ गए, हवाई ख्वार हैं आसमानी चिचोरे. वो मुइन अख्तर को कहते हैं ना, वो जो एयर होस्टेस होती है, वो सलोमी मेरे ख्याल से उनकी बेटी. यार सही लाया, हवाई ख्वार हैं आसमानी चिचोरे. यार उमर शरीफ व्हाट अ लेजेंड मैन. रिजवान खलील साहब कहते हैं अब्दुल हादी रिजवान इज गिविंग सलाम टू अदील अजहर, ही इज गोइंग टू स्कूल विद मी टुडे, मस्ट हैव रीच्ड स्कूल. काफी पुराने मैसेजेस मैं अभी पढ़ रहा हूं, मैं पिछले 1 घंटे के मैसेजेस कैच अप कर रहा हूं यार. अच्छा जी, इसके अलावा अदील दिस फ्लाइट वाज फ्रॉम कराची टू कायरो एंड क्रैश. ओह इट वाज दैट फ्लाइट. ओके, मोमी गुल दुरानी वाज अ वेरी फेमस एयर होस्टेस, यू कैन गूगल इट, आई विल डेफिनेटली डू कराची कायरो फ्लाइट. आई थिंक
वन ऑफ द फर्स्ट मेजर एक्सीडेंट्स ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, वेरी सैड थिंग. अब्दुल हरी मुगल साहब कहते हैं सूकी किनारी हाइड्रो पावर डैम ऑन कुनार रिवर इन नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान सक्सेसफुली अचीव्स डैम कैपिंग थ्रू कंसर्टेड एफर्ट्स ऑफ चाइनीज एंड पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स, मार्किंग अ कंस्ट्रक्शन माइलस्टोन ऑफ 884 मेगावाट सीपैक प्रोजेक्ट. जी बिल्कुल, ये सूकी किनारी जो शख्स पिछले कोई 3 या 4 साल में जिसने नारान का विजिट किया है तो वो ये जानते हैं कि सूकी किनारी जो है वो वहाँ पे बन रहा है और उस पर बड़ी तेजी से काम हो रहा है. चाइनीज बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद हैं, सिक्योरिटी भी बड़ी टाइट होती है वहाँ पे. सो इट्स 884 मेगावाट, इट्स लाइक अ बिग प्रोजेक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट. ये जो कुनहार रिवर है इसका जो रन ऑफ द रिवर उसमें ये बनाया जा रहा है और उसमें आपको पता है कि उन्होंने बड़ी सी टनल बनाई है जिससे पानी डाइवर्ट करके जो है वो लाया जा रहा है और फिर वहाँ पे ये डैम और कंस्ट्रक्शन वगैरह इसकी हो रही है. एंड it's important. Hydroelectricity is important because at the end of the day, one, it's renewable, it's a clean fuel, and secondly, हमारी जो डिपेंडेंस है ऑन वेरी एक्सपेंसिव फ्यूल्स जिसमें RLNG शामिल है एंड फर्नेस ऑयल शामिल है, इससे हमें पता नहीं निजात मिलेगी या नहीं मिलेगी. लेकिन कभी कभार ऐसा लगता है कि बस प्लांट्स पे प्लांट्स लगाए गए और कभी कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं की. बहुत मुसीबत बन गए हमारे लिए पाकिस्तान में जो ये महंगी बिजली प्रोड्यूस हो रही है. अच्छा जी, देन वी हैव गॉट कलीम जाफरी साहब. सर कैसे हैं आप? खैरियत? सलाम टू ऑल द फ्रेंड्स एंड लॉट्स ऑफ लव्स एंड प्रेयर्स फॉर आवर बिलवड पाकिस्तान. पाकिस्तान जिंदाबाद. नहीं, मैं भी जा नहीं रहा, लेकिन कलीम जाफरी साहब ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया. बिल्कुल पाकिस्तान जिंदाबाद यार. देखिए मुझे पता है कि इस वक्त जरा हमारा जो पेट्रियोटिज्म का लेवल थोड़ा सा कम है. मुझे पता है कि हालात की वजह से जो है वो लोग काफी परेशान हैं और ये लेकिन ये परेशानी क्यों हो रही है? ये परेशानी इसलिए हो रही है बिकॉज हम सबको पाकिस्तान से प्यार है, हम सबको पाकिस्तान से मोहब्बत है. अब हमको जिससे मोहब्बत नहीं होती, डू वी केयर अबाउट दैट? नो वी डोंट. आई मीन वी आर ऑल डिप्रेस्ड एंड वी आर सैड. मुल्क किस तरफ जा रहा है, डायरेक्शन क्या है, इकोनॉमी के हालात देखें. अभी मैं आगे चल के जरा इकोनॉमी पे मजीद बात करता हूँ. कल हमने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के हवाले से बात की थी, उसकी बात, और आज कल एक और नंबर आया स्टेट बैंक ने रिलीज किया, जरा उसके हवाले से भी हम बात करते हैं. which is the current account surplus का नंबर. तो उस पे डिस्कशन का, तो वो नंबर्स देख के डिप्रेशन तो होता है ज़ाहिर है, बट अब क्या कर सकते हैं जी. आगे बढ़ते हैं. उमर फारूक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, आई लिसन टू योर शो फ्रॉम Tianjin, China. Wow. Whenever you discuss about China, it feels good. My first ever tweet. That is so cool, उमर फारूक. यार उमर फारूक, मुझे एक बंदा याद आ रहा है वो तुम्हारे नाम का, मेरा एक शागिर्द हुआ करता था मेरे ख्याल से, अनीस हुसैन. IBM में भी शायद तुम पहुंच गए थे, क्या सीन था? यू वर वर्किंग फॉर, आई थिंक उमर फारूक दैट आई रिमेंबर यूज्ड टू वर्क फॉर मर्स्क, शिपिंग कंपनी में था. यार मेरी आज जबान बहुत गलत स्लिप हो रही है यार, अल्लाह खैर करे. मैंने शिपिंग को क्या बोल दिया, क्या कर रहा हूँ मैं यार. उमर, आर यू द सेम उमर? मुझे ये बताना, बिकॉज आई थिंक यू वर इन बेल्जियम सम टाइम बैक. ओके जी, शारिक इदवाई साहब कहते हैं आज तो नॉस्टैल्जिक शो है, 90s गोल्डन सॉन्ग, सुपर्ब मैन, मिसिंग किशोरदा टू. अरे वाकई सीरियसली मैंने आपको जवाब भी दिया, और वाकई किशोरदा जो है ना वो मैं बहुत मिस करता हूँ अपने शो में. किशोरदा कम बैक. शैला अकील कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग. वालेकुम अस्सलाम. जायदा शाहीन कहती हैं डरना बंद करें और हक के लिए आवाज उठाएं. हम डरते हैं तो कभी मुस्तहकम पाकिस्तान नहीं देख सकते. अरे भाई उठ गया आपका भाई तो फिर क्या होगा यार बेचारा. आज सुबह ही एक मैसेज पढ़ लिया मैंने, मैं सुन के डर गया हूँ वो. यस यू आर राइट, ट्यून सेट हो जाती है सारा दिन. थैंक यू सो मच. खावर कहते हैं सब सेट हो जाएगा अदील भाई, दैट इज ग्रेट. नुमान कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलरेडी पार्शियली सस्पेंडेड, व्हाई डोंट पार्लियामेंट पास अ रेजोल्यूशन टू वॉइस इट्स सपोर्ट फॉर द सस्पेंशन सो दैट द हिस्ट्री में हैव द ट्रू डॉक्यूमेंटेड पर्सपेक्टिव एंड सम इंटेलेक्चुअल्स में नॉट टेल द फॉल्स स्टोरीज. जी बिल्कुल ऐसे ही है. नदीम फारूक पराचा, इसमें भी कहीं चैनल ज़िया को इन्वॉल्व कर देंगे. लेकिन खैर एनीवे. अरशद घुमरो कहते हैं अदील भाई आज इंशा जी उठो सुना दें. ओहो इंशा जी उठो, मैं देखता हूँ, मैंने अभी गाना अपना लाइन अप किया हुआ है क्लासिक सॉन्ग के टाइम के लिए. लेकिन यार हमारे यहाँ मसला ये कि इंशा जी उठो में ना एक वाहियात सी उसमें एक रीमिक्स वाली बीट दी हुई है, लेकिन मैं चेक करता हूँ जरा, आगे के लिए हम इसको जरा लाइन अप करते हैं. आप अमानत अली खान साहब, जो उस्ताद अमानत अली का जो ओरिजिनल सॉन्ग है उसकी बात कर रहे हैं, आई एम श्योर. अकबर कहते हैं अदील आई थॉट वी हैव डन अवे विद द सब स्टैंडर्ड छिछोरा पीस ऑफ मस्त है बाबा. मुझे नहीं पता यार, ये हमारे यहाँ बस हमारे जो है ना बस वो लगा देते हैं ऑल राइट डोंट टच मी मस्त है बाबा. आई डोंट नो व्हाई ये आईडीज लगती हैं. मैंने पहले भी मैनेजमेंट से अपनी रिक्वेस्ट की कि कम से कम मेरे शो में ये ना लगाया करें, बिकॉज मेरे मिजाज से ये मुताबिकत जो है ना ये मस्त बाबा नहीं लगता. लेकिन सो क्या कर सकते हैं जी. नासिर हुसैन साहब कहते हैं ब्रिटिश मैन आर बीइंग ऑफर्ड
£10,000 to be fake fathers of migrant mothers babies in citizenship scam. ये खबर काफी पहले से आ रही है. इसमें रशियंस काफी इन्वॉल्व हैं. यानी प्रेग्नेंट वुमेन दे वांट टू मूव टू ब्रिटेन टू गिव बर्थ टू देयर चिल्ड्रन, और वहां पे उनके एक फेक फादर्स जो हैं, यानी ब्रिटिश मैन, दे आर चार्जिंग £10,000. क्या मुझे £10,000 दें, आई विल डिक्लेयर दिस चाइल्ड एज माई चाइल्ड and they will get the nationality, and through that you will also get the nationality. देख लें भाई. चलें जी, आपको लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, फिर खूबसूरत सा गाना भी सुनते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. क्या बात है जुनेद भाई, क्या बात है आपकी, जबरदस्त. कई बार ऐसा लगा जैसे किसी ने पुकारा. ऑलराइट, चलें जी, ग्रेट. और क्या सीन है? हियर इज द ओरिजिनल अरशद महमूद कंपोजिशन. कई बार ऐसा लगा. थैंक्स अदील भाई, क्या बात है. नवीद मुनव्वर कहते हैं, अदील भाई आज तो 90s डे है, कॉलेज का प्यार याद दिला दिया, आजकल पता नहीं कहाँ है. वैसे वाकई ये भी एक जुस्तुजू, वैसे आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से, यार बात क्या करनी थी मुझे और मैं कहाँ आ गया, लेकिन भाई ने टॉपिक ऐसा छोड़ दिया नवीद मुनव्वर साहब ने कि सोचे, आई मीन थिंक अबाउट योर teenage, your college crush and all, and thinking where she would be now or he would be now. I'm talking about the ladies. I mean, of course, let's stay straight right now, okay? ठीक है, I know लोग बहुत liberal हो गए हैं, लेकिन फिर भी. So सोचें कभी यार, I mean, and suddenly you get in touch with them after 30 years, and the age starts showing both of you. And एक बड़ा खूबसूरत ड्रामा आया था, अगर आपको याद हो, राहत काज़मी साहब और अतीका ओडो का. तुम्हें याद हो कि ना याद हो, पता नहीं, शायद यही ड्रामे का नाम था या क्या था. एंड दैट ड्रामा सायरा काज़मी का ही ड्रामा था, अगर मैं गलती पर ना हूं, sometime in late 90s, which was about these ex-boyfriend girlfriend, and they are meeting later on in their lives, and I think walking in a hotel lobby, and Atika Odo राहत काज़मी को देखती हैं, एंड वो जो फिर उनका वो नॉस्टैल्जिया, आई मीन इट वाज सच अ ब्यूटीफुल ड्रामा. आई थिंक इट वाज अ लॉन्ग प्ले, नो इट वाजंट अ सीरीज, इट वाज अ लॉन्ग प्ले. टेली थिएटर के नाम से पीटीवी में लॉन्ग प्ले आया करता था, और वो जो नॉस्टैल्जिया उनका साथ साथ चल रहा होता है, एंड इट्स सो हार्ट टचिंग. और उस वक्त तो समझ में शायद इतना नहीं आया था जितना शायद आपको इस एज पे आके जो है ना वो चीजें समझ में आने लगती हैं. सो या, इंटरेस्टिंग थॉट. वैसे चलें जी, और क्या सीन है? फाउंड दिस मीम टू बी हिलेरियस. कराची हाइट्स फॉर इंटरनेशनल मैचेस, थोड़े से कराची हाइट फॉर मंडी फर्स्ट ट्रक अनलोडिंग. वाकई यार. वैसे भाई, तो आपको पता है कि इस बार कराची की जो गाय मंडी, बकरा मंडी, वट एवर दैट यू वांट टू कॉल, वो इस बार हाईवे पे उस पुरानी जगह पर नहीं लग रही है. सो फाइनली आफ्टर मेनी डेकेड्स, क्योंकि वहाँ पे एक रिहायशी स्कीम है और सुना है कि लग रहा है इस बार बिलाखिर सुन ली गई है, तो उधर इस बार जो है ना वहाँ पे वो बकरा मंडी नहीं लग रही है. इस बार लोकेशन जो है वो उसकी चेंज कर दी गई है, अल्हम्दुलिल्लाह. आदिल भाई, यू मस्ट ट्राई, मस्त है बाबा. अरे भाई माफ कर दे यार अमर, सॉरी यार अमर, बड़े दिनों बाद मैसेज आया यार, क्या हाल है? ओके जी, देन व्हाट्स द थिंग. अच्छा जी, जिक्र है कई साल का वाज द नेम ऑफ दैट ड्रामा. ब्यूटीफुल. अदिल भाई, आई थिंक आपने जुनैद जमशेद के सारे सॉन्ग चला दिए होंगे अपने शो में. नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, अभी भी कुछ गाने रह गए हैं. अच्छा जी, और क्या सीन है? वकार नॉर्थ नाजाबाद ए ब्लॉक कहते हैं, अस्सलाम अदिल, गुड मॉर्निंग, यू डूइंग वेल, कुड यू प्लीज एडवाइस मी दैट आई एम पार्टिसिपेटिंग इन द पेसर चैलेंज बाय राइडिंग साइकिल मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, इज इट? नहीं यार, साइकिलिंग में तो पेसर चैलेंज नहीं कैसे हो सकता है यार. पेसर चैलेंज इज अबाउट वॉकिंग. चलें जल्दी से पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से बात करते हैं, और पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से हम बात करते हैं. कल करंट अकाउंट सरप्लस का नंबर जो है वो आ गया है. करंट अकाउंट के बारे में मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, ये साल, ये पाकिस्तान के महीने के इंपॉर्टेंट नंबर्स में से एक नंबर होता है करंट अकाउंट सरप्लस. और इसमें बेसिकली जो चीज बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि मुल्क में डॉलर के आने और जाने के हवाले से कितना डॉलर आ रहा है, कितना डॉलर जा रहा है. इट डज नॉट गिव यू द कंप्लीट पिक्चर, लेकिन एक फिर भी आपको एक डायरेक्शन और एक थोड़ी बहुत शक्ल जो है आपको नजर आ जाती है कि मुल्क में पैसा कितना, फॉरेन करेंसी कितनी आ रही है और नहीं आ रही है. तो पाकिस्तान ने गुज़िश्ता महीने यानी अप्रैल के महीने में जो है वो तकरीबन $18 मिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो रिकॉर्ड किया है. नाउ इसका मतलब ये कि देयर इज अ नेट इनफ्लो
एक सेकंड मैं जरा ये शीट भी खोल लूं. हाँ, सो देयर इज अ नेट इनफ्लो ऑफ डॉलर्स इनटू पाकिस्तान. नाउ ये याद रहे दैट पिछले महीने ये नंबर बहुत बड़ा था. दिस वाज $750 million लास्ट मंथ, और इस महीने जो है वो ये नंबर कम हो गया है काफी. और ख्याल ये था, नाउ मैं ऑनेस्टली आपको ये बता रहा हूँ कि जो हमारे कुछ नून लीगी दोस्त जो इकोनॉमी में इंटरेस्ट रखते हैं और हुकूमत के कुछ एहलकारों से जो वाइब्स आ रही थी वो ये था दैट वी माइट बी हैविंग अ $1 billion surplus, current account surplus this year. So when these numbers have come, just $18 million, this is a very, very disappointing number. This is a very disappointing number. बहरहाल मुझे नहीं पता if anything does disappoint Ishaq Dar these days, because at the end of the day जब यहाँ पे बिल्कुल स्टेक नहीं होते तो फिर आपको परेशानी की क्या बात है. लेकिन this is a very, and I as a Pakistani I was very disappointed. Why? मैं आपको बताता हूँ. इस वजह से बिकॉज अगर आप ये देखें तो इस गवर्नमेंट ने पिछले कोई 13 महीने में, जब से ये हमारे पे हैं हुकूमत कर रहे हैं, इन्होंने इंपोर्ट्स को बहुत सप्रेस किया है. नाउ इंपोर्ट इज द नंबर वन रीजन कि आपके मुल्क से डॉलर जा रहा होता है. लॉजिकल सी बात है ना, बरामद के लिए आपको डॉलर्स देने. सो इंपोर्ट इज द नंबर वन रीजन जिसकी वजह से पैसा आपके मुल्क से जो है वो बाहर जा रहा है और एक्सपोर्ट से आ रहा होता है. तभी आप कहते हैं ना एक्सपोर्ट पे फोकस करो, एक्सपोर्ट से फोकस करो और इंपोर्ट्स को कम करो, इंपोर्ट्स को कम करो. इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जबरदस्ती इंपोर्ट के ऊपर डंडे मारे जा रहे हैं और इंपोर्ट्स को चोक कर दिया. उन्होंने कहा यार नहीं खुलने दो. अच्छा, ना इसका इम्पैक्ट हो रहा है बिकॉज पाकिस्तान में क्या है कि जो रॉ मटेरियल्स हम इंपोर्ट करते हैं उससे बहुत सारी इंडस्ट्रियां चलती हैं. अब बहुत सारी इंडस्ट्रियां बंद इसलिए हो रही हैं हमारे, मैंने आपको कल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का नंबर बताया था. इट इज डाउन बाय अ क्वार्टर. पाकिस्तान में 1/4 लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई है बिकॉज इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गया है, रनिंग फाइनेंस लेना बड़ा मुश्किल हो गया है, वर्किंग कैपिटल के बड़े मसाइल हैं. और उसके अलावा जो उनके रॉ मटेरियल हैं वो तो रिलीज हुकूमत होने नहीं दे रही है बिकॉज उस पर बहुत स्ट्रिक्ट इस वक्त जो है वो सख्ती या पाबंदी जो है वो लगाई हुई है. तो उसका नुकसान ये हो रहा है. योर इंडस्ट्री सफरिंग, योर इकोनॉमी माइट बी इन अ रिसेशन, वी मे लॉक अ नेगेटिव ग्रोथ रेट दिस ईयर. तो इतना कुछ करने के बाद, इतना कुछ दबा देने के बाद, ये टैक्सेस वो टैक्सेस, रेगुलेटरी ड्यूटी, इंपोर्ट्स के पैसे रिलीज ना करना, एलसीज अलाउ ना करना, ये सब कुछ हो जाने के बाद भी अगर आप सिर्फ $18 मिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी वेरी सैड एंड डिसअपॉइंटिंग नंबर. जाहिर है इसकी रीजन बहुत बड़ी यही है कि मैंने शायद पिछले हफ्ते आपसे जिक्र किया था रेमिटेंसेस का नंबर. गैर मुल्की जो मुकीम पाकिस्तानी हैं उन्होंने फॉर्मल चैनल से पैसा भेजना पाकिस्तान अब बंद कर रहे हैं. खासतौर से खलीजी ममालिक में जो हमारे भाई बहन रहते हैं वो अब हुंडी हवाला, जिसपे उनको मार्केट रेट पाकिस्तान में बेहतर मिलता है, उसकी तरह उससे भेजना जो है वो प्रेफर कर रहे हैं. एक्सपोर्ट्स आपको पता है कि बिल्कुल उनकी जो स्टीम जो है वो निकल चुकी है, जो कि कुछ अर्सा पहले काफी जबरदस्त थी. हमारी इवन सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, मैं कल आईटी का नंबर देख रहा था, जो जबरदस्त ग्रोथ हमने पिछले सालों में आईटी में देखी है, पिछले 1.5-2 साल में, पिछले इस गवर्नमेंट के आने से पहले जो 1.5 साल में, उसको भी बिल्कुल तबाही हो गई है, बिल्कुल फ्लैट हो गए हैं वो नंबर. दे आर नॉट ग्रोइंग नाउ. सो आई डोंट नो क्या किया जाए. यानी मुझे वाकई कल ये नंबर देख के बड़ा अफसोस हुआ यार. एटलीस्ट $18 मिलियन, बल्कि मेरे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट सोर्स से ये नंबर आया था और मैंने भी उनको यही बोला, मैंने कहा बस इतना सा नहीं, इतना कुछ करने के बाद इकोनॉमी की बिल्कुल स्टैग्नेट करने के बाद भी हम इतना सा सरप्लस अगर जनरेट कर पा रहे हैं तो फिर तो बहुत परेशानी की बात है. चलें जी, ब्रेक की जाने बढ़ते हैं. वापस आके हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से. विल टॉक अबाउट सैम ऑल्टमैन and his time today at the US Congress. Very important discussion. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. चलें जी, वेलकम बैक. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर. अगर आपसे कोई पूछे कि इस वक्त दुनिया टेक्नोलॉजी में सबसे क्रिटिकल और सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन है, तो आप कहेंगे इलॉन मस्क. या मे बी यू आर राइट. मे बी कुछ लोग कहें बिल गेट्स एंड ऑल, बट नो. अगर इफ यू आस्क मी, आई वुड से दिस गाय इज सैम ऑल्टमैन. ओके, नाउ हु इज सैम ऑल्टमैन? Now Sam Altman is the CEO of OpenAI. All right, OpenAI कौन सी कंपनी है? ये वो कंपनी है कि जिसने बनाया है ChatGPT. Now this ChatGPT has basically this for the very first time. I mean, what's so cool about ChatGPT? We know, I mean, generative AI and stuff. लेकिन जो बहुत important बात है वो इसमें ये है कि
this is for the first time that human beings are exposed single-handedly. We are being exposed to artificial intelligence, and we all have been awestruck by them. By the way, Sam Altman is just 38-year-old, and he's a Stanford University dropout. ये भी graduate नहीं था, ये भी dropout था. I was just reading about him this morning, यार. Cool बंदा. अच्छा, anyway, so हुआ क्या सीन है? हुआ ये सीन है that Sam Altman को कल बुलाया गया अमेरिकन कांग्रेस के सामने. अमेरिकन लॉ मेकर्स, अब मैं ये पहले ही बता चुका हूँ आपको कि अमेरिका में जब भी कोई करंट इशू होता है तो एक लॉ मेकर्स जो है अमेरिका में, कांग्रेस वाले, वो उनको बुलाते हैं और उनसे फिर बड़े सख्त और तल्ख किस्म के, तुंदो तेज किस्म के सवाल जो हैं वो उनसे पूछते हैं. कुछ हफ्ते पहले बाइट डांस के सीईओ आए हुए थे. बाइट डांस इज द कंपनी दैट ओन्स टिकटॉक, और उनसे सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड ऑल, एंड चाइनीज इन्फ्लुएंस और चाइनीज गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट पार्टी, इनके बारे में सवाल पूछे गए. नाउ यस्टरडे सैम ऑल्टमैन वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ देम, और सैम ऑल्टमैन से भी काफी सख्त सवाल पूछे गए. और इसका जो, अगर मैं लुब्बे लुबाब इस डिस्कशन का आपको बता सकूं तो वो ये है दैट सैम ऑल्टमैन ने ये बात बोली है, आई मीन हिमसेल्फ बीइंग एट द वेरी सेंटर ऑफ the AI growth and development. He says that the US Congress must bring some regulations, यानी कुछ कवानीन अमेरिकन लॉ मेकर्स को लाने पड़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई जहानत के हवाले से. और यानी इससे पहले कि वो कुछ कहता इससे पहले कि कांग्रेसमैन कुछ कहते, वो खुद कह रहा है कि हमें रेगुलेट करो, बिकॉज Sam Altman was being very, very clear about some things. और उसमें जो है वो उसने ये बात बोली है कि it is going to eat up millions and millions of jobs. ये लाखों करोड़ों नौकरियां जो है वो इसको खा जाएगा. He said there will be an impact on jobs. Let's be very, very clear about that. अच्छा जी, इसके अलावा एक और जो इसमें बड़ी, अच्छा हाँ, अरे बड़ी जबरदस्त गेम हुई है. आपको पता है कि ये जब ये हेयरिंग का आगाज हुआ था, सो दिस हेयरिंग वाज हेडेड बाय सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंटाल साहब. जी, सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंटाल साहब जो हैं, उनको अपने ओपनिंग रिमार्क्स, जनरली ये होता है कि जब भी हेयरिंग शुरू होती है उसमें कोई ना कोई एक सेनेटर या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का बंदा ओपनिंग रिमार्क्स देता है. तो ये सेनेटर साहब जो हैं, जो है जिनका ताल्लुक बेसिकली न्यूयॉर्क से है और डेमोक्रेट हैं ये, इन्होंने जो ओपनिंग टेस्टिमनी रीड की, यानी ओपनिंग कलमात अदा की है, उन्होंने वो एआई से जनरेट कराए थे. जस्ट इमेजिन, उन्होंने एआई से जनरेट कराए थे और एआई ने उनके थॉट्स इस ओपनिंग के हवाले से, इस हेयरिंग के हवाले से, और उनकी आवाज को बिल्कुल डिट्टो जो है वो कॉपी किया था. So which actually tells you about the authenticity of a lot of things that we hear and see, a lot of things. Deep fake, आपको पता है, it's a reality. And आवाज AI जो है वो बड़ी जबरदस्त कॉपी कर सकता है. So उन्होंने उससे उसका आगाज किया, which actually goes on to tell you that how this AI can be used. So उसमें उसने बड़ी क्लियरली ये बात बोली है सैम ऑल्टमैन ने कि भाई इसको रेगुलेट करें खुदारा. बल्कि वो तो ये तक कह रहा है कि मैं आपको वो जगहें बताता हूँ, या वी विल टेल यू द एरियाज where you need to regulate. और जो एक बात बड़ी क्लियर नजर आ रही थी, that there was a bipartisan support. So whenever I say bipartisan, I mean अमेरिका में जो रिपब्लिकन एंड जो डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ इस पे कोऑपरेट कर रहे हैं इस मामले को रेगुलेट करने के लिए. नाउ वी नो that there are very few things in America right now जिसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. चाइना बीइंग वन ऑफ दोज, एंड मे बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करना अब एक नई चीज आ गई. चाहे आप रिपब्लिकन हो या आप डेमोक्रेट्स हो, जिसे कहते हैं वो दोनों एक दूसरे को इसमें सपोर्ट करते हैं. सो लेट्स सी क्या होता है. अब इससे वाकई कवानीन बनते हैं तो क्या कवानीन बनते हैं. एंड या, आई जस्ट थॉट जस्ट रीड अबाउट दिस गाय सैम ऑल्टमैन. वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. एंड ओपन एआई एंड चैट जीपीटी को तो आपको खैर अब तक ऑलरेडी काफी पता ही है. मुझे कुछ बात करनी थी अमेरिकी सदर जो बाइडन साहब के हवाले से भी, बिकॉज जो बाइडन साहब जो हैं वो अमेरिका, माफ कीजिएगा, एशिया पैसिफिक का अपना दौरा मुख्तसर करके वापस अपने मुल्क पहुंच चुके हैं. और वापस अपने मुल्क पहुंचने के बाद वो वापस अपने मुल्क पहुंच रहे हैं, बिकॉज उनको जाना था जापान, उनको जाना था पापुआ न्यू गिनी, और उनको ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना था. लेकिन वो अपने दौरे को अधूरा छोड़ के अब वापस अपने मुल्क जा रहे हैं, बिकॉज
ऐसा लग रहा है कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के दरमियान कोई मिडिल ग्राउंड निकलने वाला है. याद रहे किस चीज के हवाले से, अमरीकी कर्जों की सीलिंग के हवाले से. ऐसा करते हैं कल, अब तो मेरे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया है, कल के प्रोग्राम में जरा थोड़ी तफसील से इस पे जो है वो नजर डालते हैं. और कल फ्राइडे नहीं, कल थर्सडे यार, अभी भी नॉट येट फ्राइडे मैन, इट्स थर्सडे टुमारो, लेकिन कोई बात नहीं, डज इट मेक एनी डिफरेंस, नो नॉट एट ऑल. कल हम बात करेंगे जरा तफसील से अमेरिका की इस डेट सीलिंग के हवाले से. ये क्या कहानी है, चीज क्या है, जिक्र तो मैं पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन देयर इज नथिंग रॉन्ग इन जिसे कहते हैं कि कुछ करने में कोई हर्ज नहीं है. आदिल नूर मोहम्मद कहते हैं बड़ा, उन्होंने उस ड्रामे के हवाले से बात की. द ड्रामा वाज शॉट एट पीसी होटल एंड आल्सो एट हॉक्स पे. इट हैड राहत काज़मी एंड सायरा काज़मी सन एज वेल, अरशद महमूद एंड एज द म्यूजिक थी राहत काज़मी, अतीका ओडो, फ्रेंड फ्रॉम कॉलेज. व्हाट अ प्ले, इट्स ऑन यूट्यूब, वॉच इट अगेन रिसेंटली. आई थिंक वी आर हैविंग अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन इन इंस्टा लाइव राइट नाउ अबाउट योर नॉट द चाइल्डहुड क्रश बट योर ग्रोन अप क्रशेस, and if you have got the opportunity to meet that person recently again, so you can join us there if you wish to. यहाँ पे मुझे याद दें, इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात कल सुबह एक बार फिर होगी. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.